tried so hard and got so हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे रेकी की। रेकी का एक पार्ट है डाइस पासा। इंडिया के जितने भी एग्जाम वनडे के एग्जाम होते हैं उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। इसको बिना पेन के कैसे करेंगे आप एक बार समझेंगे तो आपको इसी तरीके से इसको करने में जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, पासा जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको जो याद करना है वो मैं बता दूंगा, आपको फिर देखते चलना है कहाँ पर याद करना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है ये आपको याद करना है। यहाँ पर जब किसी भी पासे की दो सतहों का योग 7 हो, दो सतह जो दिखाई देता है, किसी भी पासे में 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह में दो सतहों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? यहाँ तक तो डाउट नहीं। फिर क्या कह रहा है अगला? अच्छा, तो फिर क्या नॉन स्टैंडर्ड में क्या है? जब किसी भी पासे के दो सतहों का योग 7 हो, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए? वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे कि 7 9, देखिए ये 5 आपके सामने पासा बना हुआ है। इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत? इन दोनों का टोटल करेंगे 9 और इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आया? 6। कहीं पे भी 7 नहीं हो। क्लियर है? अगर 7 नहीं हो तो ये क्या कहते हैं? इसको हम स्टैंडर्ड डाइस। एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये 1 और 3 कितना हो गया? 4। और 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। और 1 और 3 कितना हो गया? 1 और 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। कहीं पे भी 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 5 और 6 कितना हो गया? 11। और 4 और 5 कितना हो गया? 9। 7 हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। एक लास्ट एग्जाम्पल, 2 और 3 कितना हुआ? 5। 6 और 2 कितना हुआ? 8। और 6 और 3 कितना हुआ? 9। 7 हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये चारों में सब क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है। क्लियर? जिसका टोटल किसी भी दो सब्जेक्ट का टोटल 7 नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आएंगे नॉन स्टैंडर्ड में। क्या कह रहा है? जब किसी भी पासे की दो सब्जेक्ट का योग 7 हो। देखिए ये, अब देखिए इन दोनों का टोटल कितना है? 5। इनका टोटल कितना है? 8। इनका टोटल कितना है? 7। आ गया 7 आ गया। 7 आ गया तो क्या है कि 7 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या है ये? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसकी बात करेंगे, देखिए 4 और 6 कितना हो गया? 10। 1 और 4 कितना हो गया? 5। 1 और 6 कितना हुआ? 7 हो गया। 7 तो क्या है? चला चाहिए नॉन स्टैंडर्ड। एक एग्जाम्पल और, 4 और 3 7। आपको कुछ करना ही नहीं है। 7 मिल गया, क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। कोई दिमाग नहीं लगाना, ये स्टैंडर्ड और ये जो नॉन स्टैंडर्ड ये क्लियर। 7 होना चाहिए और नहीं। अब आएंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। पहले एक नोट देखें आपको। अगर कोई भी डाइस स्टैंडर्ड है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? विपरीत सतह निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विपरीत सतह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो हम उसका विपरीत सतह नहीं निकाल सकते। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल करेंगे आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है ना। इसमें क्या है? ये डाइस बना हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या बोला? डाइस में सबसे पहले क्या लिखा था? नंबर ऑफ स्कोर लिखना। अगर सिंगल डाइस है, ये आपको सिर्फ यही याद रखना है, जब एक डाइस का दिया हो और पूछे तो ये बात, ठीक है ना। अब देखिए क्या है? 6 और 4 लिखना है। 4 2 6, 6 2 8 और 6 4 10। 7 है? नहीं है 7। अगर 7 नहीं है तो क्या है? वो स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर? 7 नहीं है। अब क्या करना है? हमको 7 बनाना है। क्या करना है? 7 बनाना है। क्या बनाना है? ये 6 है, 6 की अपोजिट सरफेस पर रख देंगे 1। 7 हो गया। 4 की अपोजिट सरफेस पर रख देंगे 3। 7 हो गया। और 2 की अपोजिट सरफेस पर रख देंगे 5। 7 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? 4 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। ये एक्सरसाइज किया हुआ है। 2 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन बैठा हुआ है? 5। क्लियर? 5 के अपोजिट कौन है? 5 का अपोजिट 2 बैठा हुआ है। 4 के अपोजिट कौन है? तो 4 के अपोजिट 3 बैठा हुआ है। और 3 के अपोजिट 4 बैठा हुआ है। 1 के अपोजिट ये 1 के अपोजिट 4 बैठा हुआ है 6। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस का हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लेंगे नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में मैंने आपको क्या बताया था? नॉन स्टैंडर्ड बताया था कि सरफेस, किसी भी दो सरफेस का टोटल कितना होना चाहिए भाई?
कितना होना चाहिए बताइए, मैंने क्या बताया 7 होना चाहिए। ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। अगर सिंगल तरफ है तो मैं फिर बोल रहा हूँ याद करना है, अगर सिंगल तरफ है तो ये काम करना बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों टोटल कितना है 3, इनका टोटल कितना है 6, इनका टोटल कितना है 7, ये 7 हो गया। अगर 7 हो गया तो क्या हुआ, ये नॉन स्टैंडर्ड है। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पर नोट लिखा, अगर सिंगल डाइस में हम विपरीत सतह नहीं निकाल सकते, कितने नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अगर पूछे 2 का विपरीत क्या होगा तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ऐसे पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 4 का अपोजिट क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 3 का अपोजिट क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और 1 का अपोजिट क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो को समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, एक बार और देखिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। आपको पक्का समझ में आएगा, इसको कुछ भी नहीं है, सिंगल डाइस के मामले में यही करना है। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी करना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि लेक्चर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 में पूरा जो कंप्लीट कराएंगे और सारी एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सी यू, मेरे लिए I tried so hard and got so